कोटा राजस्थान एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने घरों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। पर क्या हो अगर वही सपनों की जगह आपके लिए एक ऐसी जगह बन जाए, एक ऐसा नाइटमेयर बन जाए जिसे आप अपनी जिंदगी में कभी भुला ही ना पाए। ऐसा ही हुआ एक सब्सक्राइबर के साथ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं हमारे चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पे और जानते हैं आज की कहानी के बारे में। सूरज जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं और अभी इन्होंने अपनी 12th के एग्जाम भी क्लियर किए थे। पढ़ने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, फिर भी ये अपने घर वालों से जिद करके कोटा जाना चाहते थे अपनी स्टडीज़ के लिए और घर वालों को जैसे तैसे करके मना लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ने में इतना ज़्यादा इनकी रुचि नहीं थी, बस ये घर से दूर जाना चाहते थे ताकि इन्हें कोई रोक टोक ना हो, ये जो करना चाहें वो कर सकें। ये कोटा के लिए निकल जाते हैं और अब वहाँ पे अपने लिए कोचिंग ढूंढना शुरू करते हैं। कोचिंग मिल जाती है, कोचिंग के बाद ही अपने लिए घर ढूंढना शुरू करते हैं जहाँ इन्हें रहना था। अब हम लोग होंगे, आप लोग होंगे और पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, घर ऐसी जगह ढूंढेंगे जो आपकी कोचिंग के पास हो। पर यहाँ बिल्कुल उल्टा था। सूरज ढूंढ रहा था एक ऐसी जगह जिसके पास मार्केट हो, घूमने की जगह हो। ऐसा ही होता है। 2-3 दिन ढूंढने के बाद उसे एक ऐसी परफेक्ट लोकेशन मिल जाती है जो कि उसकी कोचिंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी और आसपास मार्केट एरिया भी था। काफी अच्छी जगह थी। वहीं पे सूरज एक हॉस्टल देखता है जिसमें वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद सूरज को जो फ्लोर मिलता है वो मिलता है 4th फ्लोर, जहाँ पे उसके साथ पहले से ही उसका एक रूम पार्टनर अवेलेबल था। रूम पार्टनर जो है वो थोड़ा एज में बड़ा था सूरज से, बट रूम में था तो दोस्ती कर ही ली। अब सूरज के साथ जो हॉस्टल में लोग रहते थे लगभग 20 से 25 लोग थे जिन्हें शायद रूम ना मिला हो और या उनकी कोचिंग कहीं वहीं पे आसपास हो, तो वो लोग भी सूरज के साथ रह रहे थे। सब चीज अच्छा चल रहा था। हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद सूरज आज का पूरा दिन बाहर घूमने में निकाल देता है, देखने के लिए कि आसपास क्या क्या है। सारी चीजें देखता है, घूम फिर के आता है और लेट जाता है और सो जाता है अपने कमरे में बड़े आराम से। और काफी ज्यादा खुश था कि अब उसे घर से कोई दिक्कत नहीं, घर से कोई परेशान नहीं करेगा। सब चीज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी सूरज की। और चलते चलते एक टाइम पे छुट्टियां पड़ती हैं कोचिंग की। लगभग 5 से 6 दिन की छुट्टियां थी। बस सूरज यहाँ मजे करने के लिए आया था। मैंने आपको बताया पढ़ाई में इतना कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो सूरज घर नहीं जाता। और कुछ और बच्चे भी थे जिनके एग्जाम आने वाले थे, जो पढ़ना चाहते थे। वो सोचते हैं कि नहीं यार, घर जाके टाइम वेस्ट ही होगा, आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा, हम यहीं रुक के पढ़ाई करेंगे। और बाकी सभी लोग जो हैं वो छुट्टी करके अपने घर जा चुके होते हैं। तो इस टाइम पे हॉस्टल में सिर्फ 13 या 14 लोग होते हैं। उन 26-30 लोगों में से आधे लोग जा चुके होते हैं। सूरज इंजॉय कर रहा था, घूम फिर रहा था, छुट्टी के पूरे मजे ले रहा था। और शाम को एक टाइम पे वो अपनी खिड़की के पास खड़ा था। और खिड़की के पास जब वो खड़ा था तो पीछे की तरफ था उसका जो खिड़की है वो पीछे की तरफ थी हॉस्टल के। मतलब इधर फ्रंट हो गया, इधर की साइड सूरज का रूम है और पीछे खिड़की है। वहाँ पे एक स्ट्रीट थी और काफी सुनसान सी स्ट्रीट थी। वहाँ पे कोई ज्यादा आना जाना किसी का था नहीं। वहीं पे एक लाइट का पोल लगा हुआ था जहाँ पे सूरज को दिखता है एक लड़की खड़ी है और सीधे सूरज की तरफ देख रही है। सूरज उस लड़की को देखता है और थोड़ा सोचता है यार ये कौन है इतनी रात को, क्योंकि रात के लगभग 12 बज रहे थे। इतनी रात को लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है। और वो लड़की काफी देर से सूरज को देखे जा रही थी। सूरज वापस देखता है अपने पीछे रूममेट को बुलाने के लिए, बट पीछे जब मुड़ता है तो देखता है यार शिट, रूममेट तो घर गया हुआ है। अब सूरज जब वापस देखता है उस पोल की तरफ तो लड़की वहां से गायब थी। सूरज ज्यादा सोचता नहीं इस बारे में, बोलता है हाँ चली गई होगी, कोई होगा, मुझे क्या। सूरज सोने चला जाता है। जब सूरज लेटने जाता है तो उसे बहुत बेचैनी हो रही होती है, काफी ज्यादा अजीब बेचैनी। तो सूरज बैठता है और बोलता है यार बहुत बेचैनी हो रही है, जाके नहा लेता हूँ। तो सूरज नहाने के लिए चला जाता है। जो वॉशरूम थे वो 1st फ्लोर पे थे। सारे जितने भी थे हॉस्टल में ऐसे वॉशरूम थे कि एक नीचे का जो फ्लोर है 1st वाला, उसमें 6 वॉशरूम थे बॉयज के लिए और 6 के 6 एक साथ ही थे। किसी के रूम में कोई वॉशरूम नहीं था, सबको नीचे ही जाना होता था। तो सूरज भी नीचे चला जाता है और नहाने लगता है। वो 3rd नंबर के वॉशरूम में घुसता है और नहाता है वहां पे। और नहाते नहाते तभी सूरज को सुनाई देती है एक अजीब आवाज, जैसे इतनी रात में कोई अंदर आ रहा है वॉशरूम के। और ये आवाज सुन के सूरज सोचने पड़ जाता है यार कौन आ गया इस टाइम पे, मैं तो नहा रहा हूँ, पता नहीं कौन आ गया। और ये सोच के सूरज जब उस आवाज को सुन रहा होता है तो पहला वॉशरूम उसे फील हो रहा होता है कि पहला वॉशरूम क्रॉस हो गया, 2nd वॉशरूम क्रॉस हो गया। जब 3rd वॉशरूम के पास वो आवाज आती है तो एकदम से रुक जाती है और सूरज को सुनाई दे रहा होता है कि आवाज रुक गई। और अचानक से सूरज का जो वॉशरूम का गेट था उस पर कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगता है, कोई बहुत जोर जोर से हाथ मारने लगता है गेट खोलने के लिए। सूरज बहुत ज्यादा डर जाता है, पूछता है कौन है, बट बाहर से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ गेट खटखटाने की आवाज आती है। ये सब चली रहा होता है। अचानक सूरज को फील होता है कि जो उसके साइड वाले वॉशरूम है दोनों तीनों, उनका पानी अपने आप शुरू हो गया। किसी ने वहां का शावर खोल दिया है और शावर की आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है। और सूरज ने अपना शावर बंद किया हुआ था, बाहर जो आवाज आ रही थी उसकी वजह से। अब सूरज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और डर भी जाता है। सूरज सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैं निकलूं ना निकलूं, निकलूं ना निकलूं। पर हिम्मत करके सूरज वॉशरूम का गेट खोलता है और सीधे भागता है बाहर की तरफ। और जब वो भाग रहा होता है तो इधर वॉशरूम है,
इधर वॉश बेसिन होता है, सिंक वगैरह हाथ धोने के लिए, वहां पे शीशे लगे हुए थे। शीशे में टेढ़ी आंखों से सूरज को दिखाई देती है एक लड़की, जो गेट नंबर 3 के सामने वॉशरूम के खड़ी थी। और बहुत अजीब लड़की थी, मतलब बाल ऐसे बिखरे हुए, हाथ ऐसे कुछ अजीब से अकड़े हुए हों, और सिर्फ वॉशरूम की तरफ देख रही थी। ये देख के सूरज और ज्यादा डर जाता है और सीधे अपने रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेता है। रूम में जाने के बाद जब सूरज अपने आप को बंद कर लेता है, अपनी चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और सिर्फ सोच रहा होता है कि भगवान क्या हो रहा है, कौन है ये, कौन थी वो लड़की। और ये सब सोचते सोचते सूरज को फील होती है एक अजीब सी आवाज, ऐसी आवाज जैसे कोई चक्कू लेके या कोई भारी सामान लोहे का लेके ऐसे दीवार पे खिंचते हुए आ रहा है उसकी तरफ। सूरज बहुत ज्यादा डर जाता है। सूरज देखता है मैंने रूम का गेट तो लॉक कर रखा है, और सूरज अपने आप को ऐसे करके चद्दर में ढक लेता है पूरा, जैसे अपना होता है ना, डर लग रहा है तो चद्दर को पूरा ढक लो, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। वही सूरज के साथ होता है। अब वो ज्यादा आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी, इतनी ज्यादा तेज आवाज आ रही थी सूरज के पास कि एक टाइम के बाद सूरज जब चीखना चाह रहा था ना, तो उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस ऐसे जैसा जोर लगा रहा पर आवाज नहीं निकल रही। और एक टाइम हारने के बाद सूरज बोलता है मैं देख लेता हूँ यार, जो भी है छोड़ देखता हूँ। और सूरज तैयार होता है, अपने आप को तैयार करता है देखने के लिए कोई अजीब चीज को। सूरज चादर उठाता है अपने मुंह से और इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। सूरज हर जगह तैयार था देखने के लिए, हर तरह से तैयार था कि मेरे को कुछ भी अजीब दिख सकता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। थोड़ी सुकून की सांस लेता है, पर अचानक से उसकी नजर जब सामने दीवार की तरफ जाती है, जैसे साइड की दीवार है इस पे जाती है और ऊपर वो देखता है तो एक औरत बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उस दीवार पे उल्टी चिपकी हुई थी, जैसे कोई छिपकली चिपकी होती है। ये देख के सूरज बहुत ज्यादा डर जाता है और एक बहुत ज्यादा तेज चीख निकालती है उसके मुंह से। और जब वो चीखता है तो वो लड़की भी उसके साथ साथ चीखने लगती है और इतनी ज्यादा तेज चीख रही होती है कि सूरज के कान फटने लगते हैं। सूरज उठता है बिस्तर से, सीधे नीचे जाता है, जो उसके नीचे 2-3 लोग और थे, दोस्त थे या हॉस्टल मेट थे उसके, उनके पास जाता है और जोर जोर से गेट खटखटाने लगता है। ये सब होते होते लगभग 2:30 बज चुके थे रात के, और गेट खुलता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं और सूरज काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो उन्हें बताता है मेरे साथ ये सब हुआ। नीचे सेकंड फ्लोर पे एक थोड़ा सीनियर टाइप का लड़का था, वो बोलता है सूरज से, अरे सूरज तू शायद अकेला है ऊपर, तू नीचे आ जा, हमारे पास सो जा, आज मेरे रूम में सो जा, सबको सोने दे। सूरज मान जाता है, बट रात को जब सूरज सो रहा होता है उसके कमरे में, तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, चारों तरफ देख रहा होता है, कौन है, क्या है, कोई आ तो नहीं रहा मेरे पास, कोई मुझे मार तो नहीं देगा। और ये सब उसका जो रूममेट साथ में जिसके वो सो रहा होता है, सीनियर उसका, वो भी नोटिस कर रहा होता है सूरज बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो सीनियर ये सब देख के सूरज को बोलता है भाई सो जा, मैं हूं तेरे पास, कुछ नहीं होगा। और जैसे तैसे करके सूरज सो जाता है। बट अगले दिन जब सूरज उठता है तो उसे बुखार होता है बहुत ज्यादा तेज, और पूरे हॉस्टल में बात फैल चुकी होती है कि रात को सूरज के साथ ये हुआ है। सब लोग काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हमें पूछताछ करनी होगी, क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ सूरज के साथ। और पूछते पूछते वो लोग मार्केट पहुंच जाते हैं। मार्केट पास में ही था, सूरज ने रूम ही ऐसी जगह लिया था। वो कई दुकानों पे पूछते हैं, बट सब बोलते हैं हम तो अभी आए, हम तो कल आए, हम तो 10 दिन पहले आए, हम तो 1 साल पहले आए, यहाँ पे शॉप हमारे अभी खुली है। आगे चल के एक पान की दुकान होती है जिसमें बीड़ी सिगरेट मिलती है, वहाँ पे एक बूढ़े आदमी बैठे होते हैं। बूढ़े आदमी के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तब बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 3 बच्चे थे, और ये जो लड़की तुम्हें दिखाई थी वो उनकी सौतेली बेटी थी। सौतेली बेटी होने की वजह से इसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे वो लोग, और इसे हर काम इससे कराते थे, घर का जितना भी काम होता था। उसी ऊपर वॉशरूम जहाँ बना हुआ, वहीं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ तुम वॉशरूम में नहा रहे थे, उसी रूम में वहां पे वो रहती थी, उसका रूम था, और उसी में इसने आत्महत्या कर ली थी। ये सब सुन के काफी ज्यादा डर जाता है सूरज, और सीधे अपना बैग लेके घर निकल जाता है। सूरज घर पहुंच जाता है, बट ये सब चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो अभी भी नहीं रुकी होती है। सूरज अपने कमरे में कभी भी डर जाता था, अकेले होता था, डर जाता था। सोते सोते अचानक से बहुत ज्यादा तेज चीख के उठता था, और ये सूरज के साथ हो भी रहा था। उसे हमेशा वो लड़की दिखती थी, और एक टाइम पर ऐसा हुआ जब सूरज सो रहा था रात को, उसी टाइम जिस टाइम पे वॉशरूम में नहाने गया था, लगभग 12:30 या 1 बजे, सूरज को दिखता है कि उसके कमरे का गेट किसी ने खोला है धीरे धीरे, और गेट खोल के कोई छिपकली की तरह से रेंगते आ रहा है, जैसे दीवार पे चिपकी हुई थी उसी तरीके से रेंग के उसके पास आ रहा है। और ये देख के सूरज बहुत ज्यादा डर जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और बुखार फिर से उसे उतनी तेज आ जाता है। ये सब देख के सूरज के जो पापा हैं पास ही के एक मंदिर से पुजारी को बुलाते हैं और सूरज को दिखवाते हैं। पुजारी जी कुछ पूजा के लिए बोलते हैं, पूजा वगैरह होती है सूरज की, और फिर सूरज कोटा जाने के लिए हमेशा के लिए मना कर देता है, और अभी भी सूरज अकेले रहने से बहुत ज्यादा डरता है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको स्टोरी कैसी लगी। और आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा इंस्टा और व्हाट्सएप का आईडी मिल जाएगा, और अपनी कहानी आप मुझे वहां से शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक कहानी को सुन ली हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।